नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप कनाडा में पढ़ाई करने का सोच रहे हैं या अभी प्रोसेस में हैं, तो आप सही जगह पर हैं। आज हम कनाडा के स्टडी वीजा रेगुलेशंस में हुए नए बदलावों के बारे में जानेंगे, जो आपके प्लान्स को अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए हाल ही में हुए बदलावों का एक ओवरव्यू लेते हैं। कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टडी वीजा प्रोसेस में कई इंपॉर्टेंट बदलाव किए हैं। इन अपडेट्स का उद्देश्य प्रोसेस को आसान बनाना और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इसे और कन्वीनियंट बनाना है। यहां एक रन डाउन है। पहला, स्टडी परमिट की वैलिडिटी बढ़ा दी गई है। स्टडी परमिट अब आपके पूरे प्रोग्राम की अवधि और उसके बाद 90 डेज के लिए वैलिड हो सकते हैं। यह स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद काम या अन्य प्लान्स पर जाने के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। दूसरा, काम करने के नियमों को सरल बनाया गया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब एकेडमिक सेशन के दौरान हफ्ते में 20 घंटे तक और ब्रेक्स में फुल टाइम काम कर सकते हैं, बिना अलग से वर्क परमिट के लिए अप्लाई किए। तीसरा, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट PGWP की ड्यूरेशन बढ़ा दी गई है। 2 साल या उससे ज्यादा के प्रोग्राम से ग्रेजुएट होने वाले स्टूडेंट्स अब 3 साल तक के लिए वैलिड PGWP के लिए एलिजिबल हैं, जिससे उन्हें कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ज्यादा समय मिलता है। आइए इन बदलावों को और डिटेल में समझते हैं। पहला, स्टडी परमिट की बढ़ी हुई वैलिडिटी। पहले कई स्टूडेंट्स को अपने परमिट के एक्सपायर होने पर अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता था, खासकर अगर उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने या ग्रेजुएशन के बाद के लिए प्रिपेयर करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती थी। वैलिडिटी के नए एक्सटेंशन के साथ आपके पास अपनी पढ़ाई पर फोकस करने और अपने अगले कदमों की प्लान करने के लिए ज्यादा समय होगा। दूसरा, काम करने के सरल नियम। यह बदलाव उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी खबर है जो पढ़ाई के दौरान काम का एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं। इसका मतलब है कम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और आपके फील्ड में काम करने के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, जो आपके रेज्यूमे को बेहतर बना सकते हैं और लिविंग एक्सपेंसेस को कवर करने में मदद कर सकते हैं। तीसरा, PGWP की बढ़ी हुई ड्यूरेशन। पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हासिल करने और संभावित रूप से स्थायी निवास में ट्रांजिशन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पाथवे है। इस परमिट का एक्सटेंशन प्रतिभाशाली इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स को आकर्षित करने और बनाए रखने के कनाडा के लक्ष्य के साथ अलाइंस है। तो एक स्टूडेंट के रूप में ये बदलाव आपको कैसे अफेक्ट करते हैं? कई लोगों के लिए इन अपडेट्स का मतलब है कनाडा में आपके समय के दौरान एक सीमलेस और सपोर्टिव एक्सपीरियंस। यहां आपको क्या जानना चाहिए? पहला, वीजा के एक्सपायर होने की चिंता कम। एक्सटेंडेड स्टडी परमिट के साथ आपको वीजा की एक्सपायरेशन डेट्स के बारे में उतनी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इससे आप अपनी पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर फोकस कर सकते हैं। दूसरा, काम के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। काम करने के सरल नियमों के कारण वैल्यूएबल कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस हासिल करना आसान हो जाता है। यह न केवल आपके रेज्यूमे के लिए फायदेमंद है, बल्कि लोकल कम्युनिटी के साथ नेटवर्किंग और इंटीग्रेट होने में भी मदद करता है। और तीसरा, ग्रेजुएशन के बाद काम का ज्यादा एक्सपीरियंस। ज्यादा समय तक के PGWP का मतलब है कनाडा में करियर अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने और रेलेवेंट एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए ज्यादा समय, जो आपके फ्यूचर करियर और रेजिडेंसी प्लान्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं कि ये बदलाव एप्लीकेशन प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करते हैं। यहां कुछ टिप्स दी गई हैं ताकि यह फाइनल हो सके कि आप इन नए रेगुलेशंस का पूरा फायदा उठा रहे हैं। पहला, अपने स्टडी परमिट के स्टेटस की जांच करें। फाइनलाइज करें कि आपका स्टडी परमिट नए वैलिडिटी रूल्स के अकॉर्डिंग है। यदि आप प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं, तो एक्सपायरेशन डेट और किसी भी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें। दूसरा, काम के नियमों को समझें। नए वर्क रेगुलेशन से खुद को परिचित करें। हालांकि ऑफ कैंपस काम करना अब आसान है,
लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि आप किसी भी समस्या से बचने के लिए लिमिट्स और रिक्वायरमेंट्स से अलर्ट हैं। और तीसरा, पीजज्जा बीपी के लिए प्लान करें। यदि आप ग्रेजुएशन के करीब हैं, तो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए प्लान करना शुरू कर दें। सुनिश्चित करें कि आपका प्रोग्राम क्वालिफाई करता है और एक स्मूथ एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लें। अधिक जानकारी और सहायता के लिए ऑफिशियल कैनेडियन इमिग्रेशन वेबसाइट देखें या अपने लोकल कैनेडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट से कांटेक्ट करें। कई यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वीजा प्रोसेस में मदद करने के लिए सपोर्ट सर्विसेज भी प्रदान करते हैं। कनाडा के स्टडी वीजा में बदलावों पर आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी कनाडा में पढ़ाई करने के आपके जर्नी में आपकी मदद करेगी। ज्यादा अपडेट्स और टिप्स के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में पूछें। देखने के लिए धन्यवाद और आपकी पढ़ाई के लिए बेस्ट ऑफ लक।